हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो राइट नाउ गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरआरबी पीओ के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू। और हम ज्यादा और किसी चीजों का इंतजार नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट से आपको क्या प्लान सेट करना है, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर आप एक नए बिगनर एस्पिरेंट हैं या फिर आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं तो जिन जिन चीज़ों के ऊपर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तभी कहीं ना कहीं पर आपको लेटेस्ट पैटर्न पता चलेगा एग्जामिनेशन का और आपको अपनी प्रैक्टिस के मूव को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप अगर आज की डेट में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूँगा कि दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू और इससे गोल्डन टाइम आपको दोस्तों नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। मैं आपको प्रीज के लेकर मेंस तक के बारे में बताऊंगा और आपको हर एक फेज बताऊंगा कि कहां पर आपको वर्क करने की ज्यादा जरूरत रहती है, पेपर का मॉड्यूल कैसा रहता है, फ्लो पेपर का कैसा होता है, तो कोई भी चीज आपकी ना छूट पाए। उससे पहले एक आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि डोंट थिंक अबाउट नंबर ऑफ वैकेंसीज। व्हाई? क्योंकि हम जब इस सारी चीज़ों को एनालिसिस करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं पर जो हमारी प्रिपरेशन होती है या फिर जो हमारा वे होता है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली चेंज हो जाता है। अगर हमें पता होता है कि लगभग वैकेंसी 15,000 से 25,000 है तो हम वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एट द एंड क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को साइड में रखो। आपको कितनी पोजीशन चाहिए? एक वैकेंसी की आपको आवश्यकता है, आपकी वाली वैकेंसी यहां पर शामिल है। बस आपको क्या जरूरत है? हाई वॉल्यूम प्रिपरेशन करने की जरूरत है। जो ये हाई वॉल्यूम प्रिपरेशन करेगा उसको ही दोस्तों, चाहे वो एक वैकेंसी की बात हो, चाहे 10,000 पोस्ट है, चाहे 15,000 पोस्ट है, तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप अपने मन में आइडिया लगाकर चलोगे कि यार ज्यादा वैकेंसी तभी सिलेक्शन होगा, ये दोस्तों गलत मिथ है। ठीक है, जिसकी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी उसका ही सिलेक्शन होगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लास्ट ईयर की तुलना करोगे तो फिर भी लगभग 4,000 के आसपास में वैकेंसी कहीं ना कहीं पर लगभग देखने को मिल सकती है। ओके, लास्ट ईयर का कुछ ऐसा ही सीन था। अभी आप ये समझ के चलें कि जो आपके मन में डाउट आ रहा है कि यार नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या चांस है, क्या डिले होगा या नहीं होगा, और कैलेंडर में चेंज होने के क्या चांसेस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीजों को जो आप में से सारे लोग सोच रहे हैं इसको साइड में रख दो और आपका मेन टारगेट क्या होगा कि हमें अपनी तैयारी इस एग्जाम की आज से करनी है, हर एक चीज करनी है। क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो तो 100% होना ही है ना, तो हम इधर उधर के फिजूल बातों में अपना समय क्यों व्यर्थ करें। अगर आप अपना टाइम और अपने इंपॉर्टेंट चीजें आप इसी तरीके से निकाल दोगे तो दोस्तों जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद आपाधापी मचेगी और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि आज जिस डेट में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इस डेट से स्टार्ट करें। मैं आपको हर एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप जो है टाइम प्लान के बारे में बात करो कि भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए मुझे टाइमिंग क्या रखनी है, टाइम टेबल क्या बनाना है, तो टाइम टेबल की वीडियो मैंने एक बनाई है, यहां पर मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाकर यहां से वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में केवल 2 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं पीओ में। एक आपका होता है क्वांट का, एक होता है रीजनिंग का। टोटल 80 नंबर का ये पेपर होता है, 40 का ये होता है, 40 का ये होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर सबसे ज्यादा वेटेज क्या रहता है, तो मैं आपको वही चीज बताना चाहूंगा। जो नंबर ऑफ वेटेज की अगर आप बात करोगे, देखो लास्ट ईयर का अगर आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड की मुझसे बात करोगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से जो चीजें आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। डेटा सफिशिएंसी वहां पर पूछी गई थी, लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे कि ये टॉपिक पूछा आएगा, लेकिन ये आया था। लेकिन अभी आपको बेसिक ये समझना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के डेली बेसिस पर सेट करने, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस बार भी आएगा। नंबर सीरीज रॉन्ग हो गया, मिसिंग हो गया, 5 नंबर का आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 5 नंबर की आती है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आप यहां पर ये समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो 2 टॉपिक हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये आइदर ऑप्शनल लास्ट ईयर हो गए थे। अगर इस बार भी ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे? तो आपको ये समझना है कि मुझे डेटा सफिशिएंसी के लिए भी तैयार होकर जाना है, क्वाड्रेटिक के लिए भी तैयार होकर जाना है। बाकी डीआई, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक ये आपके कांस्टेंट ही दोस्तों रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपके मन में और सवाल आ रहा होगा कि डीआई कितनी आती है, किस तरीके की डीआई आती है। दोस्तों डीआई मैक्सिमम 3 डीआई आपकी पूछी जा सकती हैं, 2 अमूमन पूछी ही जाती हैं और तीनों डीआई में 2 डीआई होंगी वो काफी आपकी मतलब ठीक ठाक अच्छा लेवल होगा और एक डीआई बिल्कुल हलवा होगी, देखते ही बन जाएगी।
मैं आपको कहना चाहूंगा ये जो पूरा पेपर 80 मार्क्स का है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पर आपको इतनी तगड़ी प्रिपरेशन अपनी कर लेनी है कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। आज के टाइम पर अगर आप 90% 95% प्रीलिम्स में मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। आरआरबी पीओ का पेपर भी थोड़ा सा मतलब इजी ही आता है, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट लोगों के होते हैं वो तो 100% होते ही हैं, और पेपर के लेवल के इजी होने की वजह से उनको फुल मार्क्स भी वहां पर मिलते हैं। और ये दो टॉपिक ऐसे हैं, क्वांट रीजनिंग, इसमें कोई नंबर किसी का नहीं करता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो अपना सबसे ज़्यादा फोकस रखें पहले तो चीज़ें सीखने में, जब चीज़ें सीख जाएं तो डीआई हो गया, नंबर सीरीज, ठीक है, अरिथमेटिक अगर आप करोगे तो डेटा सफिशिएंसी आपका तभी होगा। तो लास्ट के दोनों टॉपिक है को रिलेटेड है आपस में, तो इनको किसी तरीके से आपको स्किप नहीं करना है। ओके, दूसरी चीज है कि आप पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की अगर आप बात करोगे रीजनिंग में, तो देखो यहां से लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लगभग कहीं ना कहीं पर 20 मार्क्स के आसपास में आपका ये वाला पोर्शन था, ठीक है। तो आप ये मान के चलें कि 20 नंबर का आपका पजल वगैरह हो जाता है, बाकी 5 नंबर में इनइक्वालिटी इजी रहता है, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट सीरीज ये आपका आ जाता है, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन ये आपके मिसलेनियस में आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये आपका प्री का पैटर्न रहता है। लेकिन आपका जो मेजर पोर्शन है वो आपका दोस्तों पजल से ही पूरा होता है। तो आप किसी भी टॉपिक को स्किप करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। मन में बड़ा सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको एक फ्री सोर्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि आप फ्री में पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह है स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट, और आप यहां पर जाओगे, ऊपर मेन्यू मिलेगा अरिथमेटिक क्वांट में, तो देखो जैसे डीआई के कुछ प्री के इन्होंने पीडीएफ दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का पीडीएफ दे रखा है, और इसी के साथ में डेटा सफिशिएंसी की क्विज के पीडीएफ दे रखे हैं। इनके क्वेश्चंस को दोस्तों ट्राई करो। मैं चाहूंगा कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अलग अलग सोर्सेज से, उतने ज्यादा जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो दोस्तों आपके 100% आगे तक मूव करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस ही कम करोगे तो आप मेन एग्जामिनेशन में जाकर वहां पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वेदर आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, ऑलमोस्ट सिलेबस सब में सेम होता है, लेकिन जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा अपर लोअर हो जाता है। तो आरआरबी पीओ में आजकल पेपर अच्छा आ रहा है, और मैं कहूंगा कि पेपर की आप तैयारी बढ़िया करो, क्योंकि हर एक साल सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता, कभी भी बहुत सारी चीजें हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहना है, वो करना है। और देखो नंबर सीरीज की क्विज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो एटलीस्ट इन सोर्सेज को एक एक बार में सारी पीडीएफ बना डालो। ज्यादा से ज्यादा इस चीजों को करने में 1 मंथ का टाइम लगेगा। अगर आप डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटे आप अपना समय दे रहे हो तो ये सारी क्विजेस आप बिल्कुल उड़ा दोगे इनको। ओके, इन द सेम वे आप देख लो कि रीजनिंग के लिए भी मैं आपको बता दूं कि पजल्स टेस्ट क्विज, बहुत सारी पजल यहाँ पर हैं, और जैसे जो लेटेस्ट पैटर्न है लाइक सीरीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, इन सब की क्विजेस इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं जो मैंने आपको प्री में बताया टॉपिक। तो इनकी प्रैक्टिस करो, इनकी क्विजेस बनाओ, और क्विजेस काफी सारी दे रखी हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 क्विज हैं, काफी सारी क्विजेस हैं, आप इनको बनाओ। बाकी एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन से पहले हम क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट जो है लगभग हर एक वीक में एक अभी देते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ जाएगा फिर हम अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे। तो अभी मैं यही कहूंगा कि आप एक मॉक टेस्ट जो है वीकली दो। ओके, अगर आपके पास बहुत सारी कंपनीज के मॉक टेस्ट हैं तो आप अल्टरनेट डेज पर भी दे सकते हैं। और साथ में हमारे जो वीडियोस आरआरबी के लिए हैं वो भी मैं आपको नीचे प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप उस पूरी प्लेलिस्ट के वीडियोस को देखना शुरू कर देना, और नए वीडियोस भी हम बहुत सारे बनाएंगे। ओके, और आपकी प्रिपरेशन में दोस्तों 4 चांद जरूर लगाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके अंदर एक विलिंगनेस है कि आपकी तैयारी करने की बिल्कुल इच्छा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, और घर में एक कोना ढूंढना पड़ेगा जहां पर आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, लाइक 6 घंटे, क्योंकि लॉकडाउन से अच्छा टाइम आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप आज के टाइम पर अपनी प्रिपरेशन को देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या है कि डिस्टर्बेंस वगैरह है, बहुत कुछ है, तो इन सब चीज़ों से आपको खुद ही मैनेज करना है। ओके, एक चीज़ हाँ आपको और बता दूं कि जैसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि पजल्स के टाइप कितने होते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कैसे कैसे करना है, क्या क्या लास्ट ईयर था, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कट थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो लास्ट ईयर जो भी पजल्स आए थे, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जितने क्वेश्चन पजल्स के कराए 100% क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की मैं बात करूं, हमने अपने चैनल पर डिस्कस किया है, और ये सारी चीजें हमने आप सभी को पढ़ाई थी, लोगों ने सीखा और काफी अच्छे अटेम्प्ट भी किए हैं। आप में से बहुत सारे लोग जिनको फायदा मिला है, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि और लोगों को पता चल जाए कि आपके लास्ट ईयर कितने मार्क्स आए थे, क्या आपकी रीजनिंग इंप्रूव हुई है, और आप आज के टाइम पर रीजनिंग में कितने नंबर ला पा रहे हैं, ताकि और लोगों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और आप लोग कमेंट जरूर रीड करना। ओके, एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जैसे आप पजल्स की बात करते हैं,
तो जैसे एक होती है शेड्यूल बेस्ड पजल, ये हमने लगभग कम से कम इसके 10 से 12 वेरिएंट कराए हुए हैं, अलग अलग सेट में से, अलग अलग मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन कराए हैं। अनसर्टेन वाली पजल की अगर आप बात करोगे, कम से कम 15 टाइप की पजल हमने कराई होंगी, ठीक है। एक आपकी ट्राइंगल पजल पूछी जाती है, वो भी हमने कराई है, ओके। इसके बाद आप देख लो लीनियर अरेंजमेंट में 2 रो हो गई, सिंगल रो हो गई, ये भी हमने कराए हैं, ओके। इसके अलावा आप देख लो स्क्वायर बेस्ड पजल हो गई, या फिर बॉक्स पजल हो गई, ठीक है, या फिर फ्लोर बेस्ड पजल हो गए। ये सारे सेट दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको बस ढूंढना है, वीडियोस देखनी है, अपने हिसाब से स्क्रॉल कर करके वीडियोस के अंदर जा जाके टाइम स्पेंड करना है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल टॉपिक सर्च कर लो, जैसे आप लिखो शेड्यूल्ड पजल बाय करंट अफेयर्स फंडा, आपको सारी इंडेक्स दिख जाएगी। आप लिखो बॉक्स पजल बाय करंट अफेयर्स फंडा, अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल बाय करंट अफेयर्स फंडा, सारी चीजें आपको बिल्कुल यूट्यूब के सर्च इंजन में सबसे पहले ही दिख जाएंगी। तो अगर आप जो भी टॉपिक सर्च करो उसके बाद बाय करंट अफेयर्स फंडा ये जरूर लगा दो, तो हमारी सर्च इंडेक्स के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें होम पेज पर मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो इनके हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे स्टार्टिंग में हम मॉक टेस्ट के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि जैसे से एग्जामिनेशन पास आएगा तब हम अपनी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे, अभी वीकली बेसिस पर करेंगे। लेकिन आप इतनी सारी क्विजेस को देकर और अपने टॉपिक वाइज को रिवाइज करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर, जो भी आपके डाउट हैं बेसिक्स हैं, इनको आप क्लियर कर सकते हैं। और साथ में जो भी आपके ये मॉक टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, इनको आप अभी के डेट में अगर आपकी रिवीजन प्रैक्टिस थोड़ी ठीक ठाक चल रही है तो आप अपनी एबिलिटी, अपने ज्ञान को चेक करने के लिए आप क्या करें कि डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट कभी कभार बना लें, लाइक जैसे वीक में एक बार बना लिया, ठीक है। और इस तरीके से करें, डेली हम बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी डेली नहीं बनाएंगे, अभी हम केवल वीकली बेसिस पर मॉक टेस्ट बनाएंगे, ठीक है, या अल्टरनेट डेज पर। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने, लगभग एक मॉक टेस्ट में आपको 20 मिलते ही हैं। तो अगर आपने दो कंपनियों के ले लिए होंगे तो 40 मॉक टेस्ट आपके पास होंगे। इन सबको रिवाइज भी करना है, मतलब आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, इनका एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक आप फ्री मॉक टेस्ट पूरे के पूरे पेपर के हिसाब से अगर आप देना चाहें तो ये आपको स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट यहाँ पर भी मिल जाएगा, टेस्ट जोन पर आप लॉगिन करके एक अपना पहला फ्री मॉक टेस्ट जरूर दे सकते हो। अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इनके फर्दर मॉक टेस्ट का प्रीमियम पैक भी ले सकते हैं, ओके। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगने वाला है, केवल 1 महीने का। अगर आपने 1 मंथ कंटिन्यू कर लिया तो प्री आप बहुत अच्छे से उड़ा दोगे। लगभग मैं बता रहा हूँ ना कि 6 घंटे तक टाइम दे लो, अगर जो ज़्यादा है तो 8 घंटे भी दे लो। आपका प्रीलिम्स तो इतना स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों कि आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं पड़ेगी। आपके पास मेंस के लिए टाइम बचेगा, आप मेंस की तैयारी के लिए मूव करोगे, ओके। तो पहले महीने केवल प्री के लिए 100% डेडिकेटेड तरीके से दो, उसके बाद मेंस की ओर मूव कर जाना। एक चीज़ और बता दें कि मेंस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको मेंस के लिए बहुत शॉर्ट में ना बताकर कुछ चीजें यहां पर लिख रखी हैं, जैसे कि अरिथमेटिक डीआई हो गई, मिक्स ग्राफ डीआई हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, टेबल ग्राफ हो गया, और एडवांस लेवल के पाई चार्ट। इनके ऊपर आपका फोकस मेंस लेवल के लिए रहना चाहिए, ठीक है। साथ में क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक में बनते हैं, और आपका जो अरिथमेटिक वाला मॉड्यूल है, अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन, इनके लिए दोस्तों आप अपना प्रयास जारी रखें। रीजनिंग के लिए अगर आप आ जाओगे तो केवल जस्ट पजल 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 पजल, मतलब मैक्सिमम पजल। आप ये मान के चलें कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में लगभग 60% के आसपास में पजल का पोर्शन रहने वाला है, ओके। जिसमें बॉक्स बेस्ड पजल, डेज बेस्ड पजल, लीनियर टू रो, शेड्यूल पजल, अनसर्टेन, यही सारी पजल 2 से 3 वेरिएबल के साथ में पूछी जाती हैं, थोड़ी सी लेंथी होती हैं। बाकी मशीन इनपुट, लॉजिकल रीजनिंग, इसको करो। आगे आप देखोगे कि डेली न्यूज़ एनालिसिस आप जीए के लिए कर लो, बैंकिंग न्यूज़ कर लो, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी कर लो, और 6 मंथ का जीए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर अच्छा लेवल आता है, मैं आपको कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन करा दूंगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, और कुछ नए कंसेप्ट भी बता दूंगा। अभी इसमें हम कोशिश करेंगे कि लगभग 30 से 40 क्लास आपको कंप्यूटर की दे दें ताकि आपका ये वाला मॉड्यूल अच्छा हो जाए। हिंदी, इंग्लिश और ल्यूसेंट की बात अगर आप करोगे तो देखो हिंदी के लिए आप तो ल्यूसेंट ले लो, और इंग्लिश के लिए आप जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, आरसी बना रहे हो, क्लॉज टेस्ट बना रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ लो, ठीक है। आपके पास अगर रेमॉर्टिन है उससे पढ़ लो आप, और कोई बुक है उससे पढ़ लो, ब्लैक बुक है, या फिर इंग्लिश इज इजी है, समथिंग और भी बहुत सारी बुक आती है, उनसे आप ग्रामर के पोर्शन को पढ़ सकते हो। लेकिन आपको रियल टाइम प्रैक्टिस के लिए न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ेगा, और यहाँ से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यार अपनी तैयारी स्टार्ट करो, और अभी के अलावा अगर आप सोच के बैठोगे कि यार नोटिफिकेशन आएगा उस डेट से तैयारी स्टार्ट करेंगे, पीछे हो जाओगे। एक अपना गेम प्लान डिसाइड कर लो कि मुझे हर हालत में आज के टाइम पे आप बिल्कुल अगर 0 पर भी हो
तो अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोसेस करोगे तो आपकी एक गुड स्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, ठीक है, तो आप दोस्तों बहुत जल्दी, मैं कहूँगा कि 6 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तरीका क्या है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी। सो थैंक यू गाइस। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मुझे पता है, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आप अपनी तैयारी जरूर स्टार्ट रखेंगे और जो भी मेरा गाइडेंस होगा मैं टाइम टू टाइम पर आपको दूंगा, अपने लेसन्स आपको पढ़ाऊंगा और आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बात आपको जरूर कहना चाहूँगा कि रामायण की एक बहुत सुंदर चौपाई है जिसमें कहा गया है कि प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय रा की कौशलपुर राजा। इसका दोस्तों तात्पर्य यही है, हैविंग द इंप्रेशन ऑफ लॉर्ड राम आई एम एंटरिंग इन द सिटी फॉर डूइंग माई वर्क, मे ऑल माई वर्क एंड विशेस गेट कंप्लीट। आप भगवान राम को अपने हृदय में रखकर अपने एग्जामिनेशन तैयारी के लिए आगे मूव करें। वेदर आप अल्लाह के बारे में भी सोच सकते हैं, सिख हैं तो आप अपने गुरुजी, जिनके जो भी आपका रिलीजियस धर्म है, उनके बारे में अपने मन में ध्यान रखकर अपनी श्रद्धा के साथ आगे मूव करो और कहीं ना कहीं पर सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपकी सोच आपकी बहुत अच्छी है और आप सोच रहे हैं कि अच्छे एग्जामिनेशन के बारे में, तो ऊपर वाले का एक बार ध्यान रखो, उसका नाम लो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट रखें। अगर आपका कोई सवाल कोई जवाब है तो आप नीचे जरूर रखें, कमेंट्स करके पूछें हमसे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना है, साथ में बेल आइकॉन भी दबा लेना है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।